हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्थलों के इतिहास और कहानियों का पता लगाते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम नई दिल्ली शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक इंडिया गेट के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इंडिया गेट राजपथ के पूर्वी छोर पर शहर के मध्य में स्थित एक युद्ध स्मारक है। यह 42 मीटर ऊंचा है और लाल और हल्के बलुआ पत्थर से बना है। स्मारक ब्रिटिश भारत के मुख्य वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और 1931 में पूरा हुआ था। यह उन 82,000 सैनिकों की स्मृति को समर्पित है जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। युद्ध दिल्ली में एक युद्ध स्मारक बनाने का विचार पहली बार 1919 में इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रमंडल बलों के लिए युद्ध कब्रिस्तान और स्मारकों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। प्रस्तावित स्मारक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया जाना था। प्रस्ताव को ब्रिटिश भारतीय सरकार ने स्वीकार कर लिया और परियोजना की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति में वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य अधिकारी और विभिन्न समुदायों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने फैसला किया कि स्मारक दिल्ली में स्थित होना चाहिए क्योंकि यह ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और एक केंद्रीय स्थान था जिस तक देश के सभी हिस्सों के लोग आसानी से पहुंच सकते थे। सर एडविन लुटियंस, जो पहले से ही भारत की नई राजधानी के डिजाइन पर काम कर रहे थे, को स्मारक डिजाइन करने के लिए चुना गया था। वह एक भव्य डिजाइन के साथ आए जो भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को दर्शाता है। इंडिया गेट के मूल डिजाइन में एक बड़ा केंद्रीय गुंबद शामिल था जो 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ था, जिसके दोनों ओर 2 मंडप थे। मंडप सैनिकों और युद्ध स्मारकों की मूर्तियों के लिए थे। हालांकि बजटीय बाधाओं के कारण मंडप कभी नहीं बनाए गए थे। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 10 साल लगे। स्मारक बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग करके बनाया गया था, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से लाए गए थे। दीवारों और स्तंभों के लिए इस्तेमाल किया गया लाल बलुआ पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया था, जबकि गेट के शीर्ष के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सफेद संगमरमर मकराना की खदानों से मंगवाया गया था। इंडिया गेट का निर्माण इसकी चुनौतियों के बिना नहीं था। स्मारक उस समय बनाया गया था जब भारत राजनीतिक अशांति के दौर से गुजर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ रहा था और कई भारतीयों ने स्मारक को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखा। तार्किक चुनौतियां भी थीं। निर्माण स्थल एक ऐसे क्षेत्र में स्थित था जो मानसून के मौसम में बाढ़ की चपेट में था। श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और वे अक्सर अत्यधिक गर्मी और धूल के संपर्क में आते थे। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया गेट का निर्माण 1931 में पूरा हुआ। इस स्मारक का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक भव्य समारोह में किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और जनता के सदस्यों ने भाग लिया। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया गेट सिर्फ एक युद्ध स्मारक से कहीं अधिक बन गया है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। यह पिकनिक, शाम की सैर और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर एक ज्योति जोड़ी गई थी। ज्योति, जिसे अमर जवान ज्योति या अमर सैनिक की ज्वाला के रूप में जाना जाता है, दिन में 24 घंटे जलती है और भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। कई भारतीय इंडिया गेट को अपने देश की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों की याद के रूप में देखते हैं, लेकिन अन्य इसे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखते हैं।
इन भिन्न विचारों के बावजूद इंडिया गेट भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। दुनिया भर के प्रतिष्ठित स्थलों पर अधिक दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।